ठिकाणी काय नेमकं नियोजन आहे उर्दू अकादमीला महाराष्ट्रामध्ये 50 वर्षे पूर्ण झाली आणि या निमित्ताने सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये पदार्पण करत असताना एक मोठ्या प्रमाणात महोत्सव या ठिकाणी आयोजित करण्यात यावं अशा प्रकारची इच्छा राज्य सरकारने व्यक्त केली आणि अल्पसंख्याक विभागाचा मंत्री असल्यामुळे या विभागामार्फत सुवर्ण महोत्सवी समारंभ सादर करत असताना महाराष्ट्राच्या तमाम उर्दू प्रेमींना या ठिकाणी बोलावण्यात आलेलं आहे। अनेक या ठिकाणी उर्दू भाषिकांना स्पर्धात्मक आपण या ठिकाणी बक्षिसं दिलेली आहेत आणि त्याप्रमाणे त्यांचं वितरण या ठिकाणी होणार आहे। वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मुशावरा आहे, त्याच्यानंतर साबरी ब्रदर्सचं आमचं गझल प्रोग्राम आहे अनुप जलोटाचा आणि अशा प्रकारे वेगवेगळे फंक्शन्स या ठिकाणी आयोजित केलेले आहेत। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मी सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो आणि हा कार्यक्रम अतिशय देखणा आणि उत्कृष्ट होईल। यामधून अल्पसंख्याक विभागाच्या आमच्या सर्व सहकारी बांधवांना निश्चितपणे आनंद मिळेल अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होईल। अल्पसंख्याक विभाग की तरफ से ये उर्दू साहित्यिक अकादमी जो है उसको 50 साल पूरे हो गए हैं। वो 50 साल में उसका सेलिब्रेशन होने जा रहा है। उस सेलिब्रेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने रखी है। वो एक्टिविटीज़ में सारी महाराष्ट्र से या दूर के राज्यों से भी लोग कुछ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छा मौका महाराष्ट्र ने आयोजित किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। तो मुझे लगता है कि वो सब बहुत खुश होंगे और इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी एक थोड़ी एनर्जी मिलेगी और अल्पसंख्यक विभाग को एक एक्टिविटी मिलने के बाद में वो विभाग ज़्यादा मजबूत होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, वेन्यू के बारे में आपको कैसे लग रहा है? इतना ब्यूटीफुल नहीं अच्छा, वेन्यू भी अच्छा है। मुंबई शहर है, महाराष्ट्र का राजधानी है और ऐसे शहर में ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और उर्दू शायरों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। तो मैं समझता हूँ ये अल्पसंख्यक विभाग के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा और उससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अपनी जो सोच है वो भी ज़्यादा काम में आ जाएगी। थैंक यू सर। पहले आप अपनी राय दो कि मैं आपको कैसा लग रहा हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आज उर्दू के इस कार्यक्रम में मेरा मानना है कि इस देश में सारी भाषाओं का एक दिन हो जाए तो बहुत बेहतर हो। उस दिन सारे भारत में उर्दू हो, मराठी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, एक दिन अपना दिवस मनाए तो पूरा देश उसमें एक उत्सव की तरह से मनाए तो एक बेहतर बात होगी। और मैं राष्ट्रीय रचनाएं पढ़ता हूँ, जिस कविता को पढ़ करके हिंदू भी हंसे, मुसलमान भी हंसे, सिख भी हंसे, ईसाई भी हंसे, इससे ज़्यादा राष्ट्रीय क्या हो सकता है। सर, 4 लाइन हो जाए सर। सुनाने के लिए तो आपके पास आपकी घरवाली बहुत है, मेरे से क्यों सुनना चाह रहे हैं। और मैं बताऊं आपको 4 लाइन में तो एक ही बात कहता हूं, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मुझे बहार उर्दू के जश्न में बहुत मज़ा आया और मैं इस इवेंट को होस्ट भी कर रही थी और यहाँ एज एन ऑडियंस मेंबर भी मैं मौजूद थी। और उर्दू इतनी प्यारी ज़ुबान है, हिंदी की बहन है मैं कहती हूँ, तो दोनों बहनों को मिलकर जो हम लोगों ने जश्न मनाया है वो बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ नए शायर आए थे, कुछ बहुत जाने माने शायर आए थे, तो दोनों को साथ देखकर एक ही स्टेज पर ज़ुबान को सेलिब्रेट करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ आई हूँ। एंड आई एम सो ग्लैड कि ये इवेंट हो रहा है और मैं भी इस इवेंट की एक पार्ट हूँ। सो शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Ma'am, how does it feel today to be here at Bahar?
आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और मैं महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस 50वें जश्न का एक हिस्सा उन्होंने मुझे बनाया और मुशायरे में पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे शायरों को सुनने का मौका मिला और बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने सुना और रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल प्रोग्राम। So ma'am, Dome has done this and how important are such events for the people? These type of events are actually very important. I'm a computer engineering professor in Pune. So we are actually in right now in our education policy also हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर के बारे में भी कैसे अवेयर किया जाए। सो जो लिटरेचर इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। लिटरेचर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है डी स्ट्रेस होने में भी। अच्छी किताबें, अच्छी शायरी, अच्छे कोट्स यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है और हम इसको अपनी सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी में लाने के लिए भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सो आई थिंक एज ए एजुकेटर ऑल्सो, एज ए शायर ऑल्सो, मैं खुद बहुत लिटरेचर एंथुसियस्ट हूँ। सो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द सोसाइटी ओवरऑल। 4 लाइनें बोलती हूँ कि तितलियों का रक्स होगा, कोयले फिर गाएंगी, तितलियों का रक्स होगा, कोयले फिर गाएंगी, आज पतझड़ है तो तय है, कल बहारें आएंगी, और आप हैं हमसे मुखातिब, हम मुखातिब आपसे, आप हैं हमसे मुखातिब, हम मुखातिब आपसे, इससे बढ़कर अब दुआएं रंग भी क्या लाएं। बहुत शुक्रिया। और इतने लोग इकट्ठा होते हैं और हमारी टूटी फूटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी ज़बान को इतना अप्रिसिएशन मिलता है, बिलाशुबा अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। So sir, ऐसे इवेंट्स पब्लिक के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? इसके लिए मेरा शेर है कि आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत ज़रूरी है ख़ानदान में। तो कम से कम इसमें ये सिर्फ़ एक रात की या चंद घंटों की ये ज़हनी तफरीह नहीं होती, बल्कि यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। अल्फाज कैसे बरतना चाहिए, कैसे बैठना उठना चाहिए, क्या आदाब होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मुशायरा या कवि सम्मेलन हमको ये सब सिखाते हैं। साहित्य से जुड़ने से ये एक फ़ायदा होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन जो हमें एक हमारे अंदर एक हायर वैल्यूज़ जो डेवलप करता है वो साहित्य है, वो अदब है, वो उर्दू लिटरेचर है, वो हिंदी लिटरेचर है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। सर, डोम ने इतना बड़ा आज इवेंट यहाँ पर खड़ा किया है, तो इस इवेंट के बारे में आपको क्या कहना है? इवेंट बहुत उम्दा था, लेकिन कुछ कमियाँ कहीं ना कहीं ज़रूर होती हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। थोड़ा सा साउंड मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगी, बाकी सब बहुत अच्छा था, बहुत ग्रेट, नाइस। सो आज की शाम के लिए 4 लाइनें आप कुछ बोल सकते हैं? 4 लाइन में क्या, मैं बस मेरा सुना ही दिया। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डोम का कि उन्होंने इतना खूबसूरत महफिल सजाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उर्दू अकेडमी ने, महाराष्ट्र ने उनको दी थी और उन्होंने बखूबी निभाया। मेरी शुभकामनाएं, उनका बहुत शुक्रिया। उर्दू की बहार है और जाहिर है कि हम लोग उर्दू के लोग हैं तो अच्छा लगना तो बनता ही है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार रहा और सब कुछ देख के जो है वो बड़ी खुशी महसूस हुई जी। इस तरह की इवेंट की बड़ी ज़रूरत है। दुनिया जिस तरह से तब्दील हो रही है तो हमको इसी तरह के इवेंट की तरफ जाना है जिसमें हम कल्चर को पूरी तरह रिप्रेजेंट कर सकें। ये बुनियादी मकसद हमारा होना चाहिए कि हम न सिर्फ ये कि ज़बान को, बल्कि ज़बान के साथ उसके पूरे कल्चर को हम प्रेजेंट करें। तो ये इवेंट इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें सिर्फ उर्दू भाषा या उर्दू ज़बान को ही नहीं पेश किया जा रहा है, बल्कि उर्दू कल्चर को पूरी तरह पेश किया जा रहा है। सर, आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, उर्दू जहाँ है वहाँ बहार है। उर्दू में जो खुशबू है, जो मिठास है, जो शीरीनी है, जो कशिश है, वो लोगों को अपने आप से जोड़ती है, अपनी तरफ खींचती है।
और भाषाएं और ज़बानें सब अच्छी होती हैं। जो बोलता है उसकी वो भाषा होती है, उसकी ज़बान होती है। सारी ज़बानें, सारी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक दूसरे के शब्द, एक दूसरे के अल्फाज एक दूसरे में मिलते रहते हैं। जैसे कई नदियों के पानी आपस में मिलते हैं, इसी तरह से ज़बानें होती हैं। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत कदीम, बहुत पुराना मुल्क है। हमारे मुल्क में बहुत सारी ज़बानें और भाषाएं हैं जिनकी अपनी स्क्रिप्ट है, जिनका अपना रस्मुल ख़त है, जिनका अपना लिटरेचर है, शायरी है, फिक्शन है। तो बहुत रिच हैं सारी ज़बानें। उसी में ये जो हमारी उर्दू है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदुस्तान में जो ज़बान है वो उर्दू है, जिसका इस्तेमाल फ़िल्मों में भी बहुत हुआ है, डायलॉग में, गीतों में। और उर्दू शायरी की अपनी एक 650-7 साल पुरानी एक तारीख़ है। एक से एक बड़े शायर, अदीब उर्दू ज़बान में आए और उर्दू में उनकी सोच, उनके ख़यालात, उनके विचार मुंतकिल होते गए। तो एक बहुत बड़ी अदबी तारीख़ है, बहुत बड़ी एक साहित्यिक इतिहास है बहुत बड़ा, जो उर्दू में लाइब्रेरियों में मौजूद है, गूगल्स में मौजूद है। तो उर्दू के क्या कहने, उर्दू भारत में पैदा हुई और आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आपको उर्दू बोलने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले मिल जाएंगे। आप अरब में चले जाएं, मिडल ईस्ट में, वहाँ पर बहुत सारे शेख आपको उर्दू में बात करते हुए मिल जाएंगे। तो ये उर्दू की कशिश है, लोगों को खींचती है, उसकी मिठास है। तो मुझे बहुत भरोसा है, हम उर्दू के शायर हैं, हिंदी के भी शायर हैं। हम उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। हमें अपनी दोनों ज़बानों पर फ़ख्र है, नाज है, हम दोनों का एहतराम करते हैं। ये जो शायरी है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि शायरी का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वो मोहब्बत होता। मोहब्बत के बिना इंसान क्या, जानवर भी नहीं रह सकता। तो ये जो शायरी है, ये मोहब्बत करना सिखाती है, सपने देखना, ख्वाब देखना सिखाती है आपको। मैं आपको एक अपना वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। अभी 10 दिन पहले रेख्ता का मुशायरा था यहीं वर्ली में। एक नौजवान लड़की अपनी माँ के साथ भागती हुई मेरे पास आई और वो कहती है, सर मैं बहुत डार्क में थी, मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही थी, मैं खुदकुशी करने पर आमादा हो गई थी, लेकिन वहाँ से मुझे आपकी एक गज़ल ने निकाला। तो मैं मतलब लाजवाब हो गया और मैंने पूछा उससे कि वो गज़ल कौन सी है। तो उसने उस गज़ल के शेर सुनाए और उस गज़ल के 2-4 शेर मैं आपको भी सुनाता हूँ। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों से मत बहाया। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। ख़ास तौर से ये शेर सभी हमारे जो नौजवान हैं और जो बड़े हैं उनके लिए भी, एक ज़िंदगी में एक कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हौसले के लिए ये शेर, चाँद लाकर कोई नहीं देगा। ये शेर आपको आत्मविश्वास देता है, खुद एतमादी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। चाँद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। कि कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, मंजिल की तलब दिल में है ये बात बड़ी है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं हमें बूस्ट करते हैं साहित्य की तरफ। तो इस तरह का कार्यक्रम होना, इस तरह का जश्न होना बहुत ज़रूरी है। पेश करता हूँ मजहर नाडियाडवाला साहब को और उनकी पूरी टीम को। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही फ़नकाराना तरीके से उन्होंने आज की इस तकरीब का इनेकाद किया। आज भी है, कल भी है, परसों भी है, 3 रोज़ा जश्न है
और बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़े पैमाने पर, और हर तरह का जो भी हो सकता है इसमें, गज़ल से लेके, मुशायरे से लेके, कव्वाली से लेके, या सेमिनार हैं या तमसीली मुशायरे हैं, बैतबाजी है, सभी का उन्होंने इसमें इनको मुनाकिद करेंगे। वो कुछ का इनेकाद हो चुका है, कुछ मुनाकिद होना बाकी हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम्स हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ नडियाडवाला साहब की टीम को कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही जाँफशानी से आज के इस जश्न का इनेकाद किया। एक जी, प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। ये उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू के चाहने उर्दू एकेडमी ने ये प्रोग्राम रखा था माशाल्लाह। और हम लोगों ने जो हमारी किताब जो लॉन्च हुई है आदिल पब्लिकेशन पूना की, तो उसमें एक किताब जो है ऐसी है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो भी हमारे लोग आते हैं जिनको उर्दू मराठी भाषा नहीं आती है, मराठी सीखने को उनको नहीं आती है, तो ऐसे में हम लोगों ने किया है, जो लोग जिनको मराठी नहीं आती है उनको उर्दू अगर जिनको आती है और वो मराठी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने मराठी में किताब बनाई। तो बहुत आसान तरीके से जो भी उर्दू वाले लोग हैं वो मराठी पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। तो किताब मैंने खुद लिखी है, आदिल पब्लिकेशन मेरा खुद का फॉर्म है। हम लोगों ने वो किताब यहाँ पर शाये की है, यहाँ पर मिनिस्टर साहब के हाथों उसका इजरा हुआ है वो किताब का। और एक किताब जो है, जो लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो उर्दू सीखना चाहते हैं और वो मराठी भाषा जानते हैं और वो उर्दू पढ़ना और लिखना सीखते हैं, तो वो मराठी से उर्दू के लिए किताब बनाई है। वो हमारे अंसारी नफीस सर ने लिखी है वो किताब के बारे में बता सकते। माझं नाव अंसारी नफीस अहमद जलील अहमद आहे। मी जळगाव जिल्हा परिषद चाळीसगाव तालुक्यात शिक्षक आहे। मी ही पुस्तक लिहिली आहे। मराठी माणसांना, अशा माणसांना ज्यांना उर्दूमध्ये आवड असते त्यांच्यासाठी मी ती पुस्तक लिहिली आहे। उर्दू शिकण्यासाठी फक्त 1 महिन्यात मराठी जाणणारे माणूस जे आहेत ते 1 महिन्यात उर्दू शिकू शकतात। उर्दू मेरे लिए बहुत ही क्या कहूँ, मतलब इतने बड़े दिग्गज लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला मुझे, एंड इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, फिर उर्दू साहित्य अकेडमी का और सिने युग का, एंड मेरे साथ जिनके साथ मैं मंच शेयर कर रहा हूँ एज एन एंकर, एज एन होस्ट, शेखर सुमन साहब का। सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम, यू नो। आज भी जो एनर्जी उनमें है, जो कमांड उनमें है, काश उनसे मैं कुछ लूट के ले जा सकता आज। एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर, एंड मज़ा आता है यहाँ डोम में शूट करने के लिए, इवेंट करने के लिए, शो करने के लिए। सो बहुत ज़रूरी है सर, बहुत 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 ख़ास ज़रूरी अवेयरनेस है लोगों को। एंड 50 साल उर्दू साहित्य एकेडमी के पूरे हुए, इसीलिए ये इवेंट रखा गया है, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड ऐसे मुझे लगता है कि जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं उन सब के होते रहने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्टली सर, गुड टू सी यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, बहारे उर्दू जो कि 50 साल हो गए हैं, तो फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आदाब, मैं आफ्ताब साबरी, और आज हमारा यहाँ टाउन में शो है, और ये शो बहुत बड़ा शो है, और इस शो को चलते 50 साल हो गए, और बड़ा लोग इसमें एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। आज आप लोगों के सामने हम भी आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाल्लाह आप होंगे और हम होंगे, बहुत धमाल होगा, बड़ा मज़ा होगा इंशाल्लाह ताला। मैं हाशिम साबरी। बड़ी खुशी की बात है, उर्दू ज़ुबान को आज 50 साल हो गए हैं, 50 साल मना रहे हैं। उर्दू ज़ुबान का बहार उर्दू जश्न मना जा रहा है, जिसका हम लोगों ने गए साल
भी मनाया था औरंगाबाद में। इस साल में मुंबई के अंदर मनाया जा रहा है बहुत ऊंचे पैमाने पर। डोम में कंसर्ट हो रहा है बहुत बड़ा, ये उर्दू ज़ुबान को लेके, बाहर उर्दू। तो ये असल में हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कल्चर है, सूफ़ी कवालिस जो है, और बड़ी खुशी की बात है इसमें हमारे बॉलीवुड के इंडस्ट्री के बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई हैं। जावेद अख्तर साहब आए हुए हैं और भी लोग काफ़ी आए हुए हैं। हम लोग भी इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है इंशाल्लाह जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरा लुत्फ़ लेंगे इसका और उर्दू ज़ुबान का मज़ा उठाएंगे। उर्दू ज़ुबान ही ऐसी है, मीठी ज़ुबान है, तो इसको तो जो है बड़ी बड़ी दुश्मनाई की बड़ी बड़ी लड़ाई उर्दू ज़ुबान बोलने से ख़त्म हो जाती है। सर 50 साल पूरे हो गए हैं, 50 साल की जर्नी में कितना सुकूनदायक रहा है और कितना अप्स एंड डाउन रहा है, कोई बताना चाहे तो जर्नी शेयर करना चाहे आप लोग। जर्नी देखिए, उर्दू ज़ुबान जो है वो 50 साल बाद मनाया जा रहा है यहाँ पर। उर्दू ज़ुबान तो 400 साल पुरानी ज़ुबान है, समझे। तो फिलहाल ये जो फंक्शन चल रहा है, उर्दू फेस्टिवल चल रहा है, ये 50 साल से हो रहा है, इसको मनाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा ही कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, बहुत अहम कल्चर है, इसको तरजीह दी जा रही है। हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है इसको बहुत हाईलाइट कर रही है और करना भी चाहिए, और वो कर रही है। अभी पिछले साल हम लोग महाराष्ट्र बेंगलोर में थे, उससे गए साल हम लोग दिल्ली में हम लोगों ने मनाया, आज मुंबई में कर रहे हैं। तो यही कल्चर है और यही बदलाव है कि इसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। ओनली वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप डोम पे आए हुए हैं, तो जी, आप मुझे डोम वैन्यू के बारे में कुछ बताएंगे कि यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? डोम की जो हमारे तारीफ़ ये है कि हमारे बम्बई का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, और इसमें जो भी परफॉर्मेंस करता है वो छोटे मोटे आर्टिस्ट नहीं होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के एक बड़े मायनाज शख्सियत आती है यहाँ पर, उन्हीं को सराहा जाता है, उन्हीं को बुलाया जाता है, और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है ये। इसमें हम लोगों ने गए साल भी शो किया था एक डोम में, पिछले साल हमने बहुत बड़ा वेडिंग शो किया था इसमें। इस साल हमारा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, उर्दू जो है बाहर है, उर्दू मना रहे हैं इसमें, तो इसकी तो कोई तारीफ करने वाली बात नहीं, ये तो एक लाजवाब चीज़ है। सर आप अपनी कव्वाली की 2 लाइन सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सोच रहा हूँ कि 2 लाइन क्या, बहुत सारी लाइनें सुनाएंगे अगर आप वहाँ सुनेंगे तो, लेकिन यहाँ भी सुना देंगे। इश्क जैसी है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवानी है, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसा, देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम। हाय, ये गाना फिलहाल अभी हमारा बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बाकी इसके अलावा भी बहुत से गाने हैं वो इंशाल्लाह आपको स्टेज पे सुनाएंगे। ओके सर, फर्स्टली गुड टू सी यू एंड बहार उर्दू 50वां साल गिरा मना रहा है, फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज के इवेंट कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा, और मुंबई का और उर्दू का तो रिश्ता बहुत गहरा है। समझिए 20th सेंचुरी में, एटलीस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो ज़्यादातर उर्दू के सारे बड़े प्रोज राइटर्स एंड पोइट्स दे वर इन मुंबई। इट इज़ अनबिलीवेबल जब उनके नाम गिनाइए कि सारे के सारे मुंबई में थे। उनमें से बहुत से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, दूसरे कुछ और कर रहे थे, लेकिन थे मुंबई में। तो मुंबई से और महाराष्ट्र से उर्दू राइटर्स और उर्दू पोइट्स का रिश्ता बहुत गहरा है। भाई वाई लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये दैट इवन ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स लिटरेचर and art, or I think that a human being is, however prosperous you make him, he is not complete without having some aesthetics and some understanding of different arts. Sir, Dharam sir, Dome has organized this event. How did you feel about the event coming here today? Dome has organized this event. Yes. So how did you feel about the whole event that was done? That's wonderful. It was wonderful, and this is a site. This is a place I have come many times, and it's a very, very conducive place for big functions and big. आखिर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहार उर्दू में शामिल होकर बहुत ही खुशी हो रही है,
ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई बाहर आ गई और उर्दू साहित्य अकेडमी को 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसकी ढेर सारी मुबारकबाद मैं उन सबको देना चाहता हूं जो हमेशा इस काम में जुटे रहे कि हर साल इसे मनाया जाए, और आज जाके 50 साल पूरे हुए हैं और इतनी शानदार तरीक़े से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको मनाया है। और मैं समझता हूं कि इसको कभी कोई नहीं भूल पाएगा और आगे के 50 साल भी इसकी वजह से पुख्ता हो जाएंगे। सर, ऐसे इवेंट्स पब्लिक के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? मैं तो समझता हूं हिंदुस्तान के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं और ऐसे इवेंट्स होने ही चाहिए। उर्दू, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान की एक भाषा है। हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा उर्दू है। ये हिंदुस्तान के बाहर की भाषा नहीं है और ये हर मज़हब की भाषा है, बिकॉज़ इस भाषा का कोई मज़हब नहीं है और किसी भी भाषा का कोई मज़हब नहीं होता और ना ही होना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि ये भाषा जो है, उर्दू ज़बान जो है, वो सिर्फ कुछ लोगों की है, तो वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत समझ रहे हैं। उर्दू सब की है और इससे मतलब जितनी हिंदू भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, जैसे हिंदी है, तो हिंदुओं की एक और भाषा है जिसका नाम उर्दू है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आलिशान तरीक़े से इस इवेंट को डोम में पेश किया गया है। एक ग्रैंडर जिसको बोलते हैं, वो इस इवेंट को, इस जलसे को मिला है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और ये सोच महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी है और वो लोग भी जो इस काम में लगे हुए हैं, उनकी भी ये बड़ी सोच थी जिसका मैं कौतुक करता हूँ और मैं सराहता हूँ इस चीज़ को। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक बड़ा ही ख़ास कार्यक्रम था। ये और प्रोग्राम से जुदा था, जो अमूमन जो फिल्म इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ और किस्म के प्रोग्राम होते हैं, उसमें कोई एक ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं रहता है या कोई फोकस नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम बिखरा हुआ रहता है और ख़ास तौर पे ज़बान को लेके, उर्दू ज़बान को लेके, जिसमें हम सब की रुचि है और ख़ास तौर पे मेरी और होनी चाहिए और हर एक्टर की रुचि इस ओर होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान से ही इंसान पहचाना जाता है, वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है। और पुरानी जो फिल्में थी उनमें आपने देखा होगा, मुग़ल आज़म से लेके पाकीज़ा तक का जो सफ़र है, और बीच में बहुत सारी ऐसी तमाम फिल्में आई जैसे जहां आरा, ताजमहल वगैरह वगैरह फिल्में, मेरे महबूब, इसमें उर्दू का बहुत दखल था। गानों में भी जो मैं बता रहा था कि छोटे छोटे शब्द भी या लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जाते थे कि ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, वो कौन सी मंजिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, या मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग कहते हैं दुख को, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो ये एक जश्न का ही माहौल था, वेयर वी वर सेलिब्रेटिंग उर्दू। और मैं एक जगह ये कह रहा था कि जो बड़े धूमधाम से उर्दू की बारात निकली थी कि ऐसा क्या हुआ बीच में कि उसका जनाजा निकल गया। वो इसलिए कि हमने पहल करनी छोड़ दी, कहीं ना कहीं हमने वहाँ से उर्दू की तरफ से मुंह मोड़ लिया, रुख अलग कर लिया। बल्कि उर्दू छोड़िए, हिंदी लड़खड़ा रही है, हिंदी मायूस है, कहीं कोने में सिमटी हुई है, क्योंकि अब हिंदी का भी इस्तेमाल जो हो रहा है ख़ास तौर पर हमारी हिंदी फ़िल्मों में, वो बड़ा गलत हो रहा है। और ठीक है, भाषा को पनपना चाहिए, भाषा एक अलग रूप लेकर आती है, हमेशा इवॉल्व करना चाहिए, लेकिन उसमें एक सहजता होनी चाहिए और उसमें अश्लीलता कम होनी चाहिए। यानी कि शब्दों का चयन जो है वो बहुत मायने रखता है, और उर्दू में वो ख़ासियत है, वो
उसकी लफाजी में, उसकी शायरी में, उसकी गज़लों में, उसकी रुबाई में, उसकी नज़मों में वो एक नफासत है और नज़ाकत है जो बड़ी खूबसूरत है, जो अफसोस कि इस पूरे जनरेशन ने उसे खो दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया और यूट्यूब की वो भाषा कहीं ना कहीं ज़िंदा है। लोग अभी भी मुग़ल आज़म वगैरह फ़िल्म देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पहल बहुत खूबसूरत है। 50th ईयर ऑफ उर्दू एकेडमी और बहार उर्दू जो इसमें इतने लोगों ने शुमार किया और इसको बढ़ावा दिया और इसको आगे बढ़ाने की जो योजनाएं बन रही हैं वो काबिल तारीफ़ है। This event was held at Dome today. जी, This event was held at Dome today. So what are your I think we need to be extremely proud of this auditorium. I think ये हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ इतना खूबसूरत डोम जो है वो है, जिसका अकूस्टिक्स बहुत अच्छा है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कमाल की है, जहाँ बड़े बड़े जश्न जो हैं वो किए जा सकते हैं, बड़े अवार्ड फंक्शन किए जा सकते हैं, या कोई सम्मेलन हो या कोई पॉलिटिकल कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो सब यहाँ किया जा सकता है। तो हमें इसको बढ़ावा देना है, हमें इसको पेट्रोनाइज़ करना है। और मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ और कई फिल्म अवार्ड्स के मुताल्लिक़ भी यहाँ पर आया हूँ। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है कि हम जिस शहर में हैं और वहाँ इतने खूबसूरत ऑडिटोरियम्स हैं। Can we have a few lines of yours on this day? On like to commemorate the day. The Dome? No, और बहारे उर्दू। बहारे उर्दू के बारे में तो मैं इतनी देर से, हाँ, आपकी कुछ, आप जैसा आपने बोला आपकी रुचि है, तो मैं बस सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ भी वो नज़्म सुनाई और शुरुआती में मतलब सुबह जो है ताजमहल जो साहिर साहब ने लिखा था। और साहिर साहब एक ऐसे जिनका बड़ा असर रहा हिंदी फिल्मों में। उन्होंने हिंदी फिल्मों की ज़बान जो है वो बदल दी और कई जगह वो और बड़े खूबसूरत गीत और गाने जो उन्होंने लिखे, कभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, वहाँ उन्होंने लिखा मरे रे तो काहे न धीर धरे। वहीं उन्होंने एक शायर ने ये लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। वहीं साहिर साहब ने बिल्कुल इसके विपरीत इसका उल्टा लिखा और उन्होंने कहा कि ताजमहल जो है वो जो मोहब्बत की निशानी मानी जाती है वो दरअसल एक एक्सप्लॉयटेशन की इमारत है। जिसके पास पैसा था, रसूख था, उसने दिखा दिया कि हम कैसे मोहब्बत करते हैं। तो क्या जो गरीब हैं, जो मुफलिस हैं, वो मोहब्बत नहीं करते, लेकिन वो बताएं कैसे और जताएं कैसे और दिखाएं कैसे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। तो उन्होंने अपनी महबूबा को कहा कि ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अक़ीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे कि बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या माने। सब्त जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारातों मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अज़मत के सुतों, दामने दहर पर उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पर जलाई न किसी ने कंदील। ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर बस यही खूबी है उर्दू की कि बहुत सारे लफ्ज़ आपको नहीं समझ में आए होंगे पर सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा कि अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक न थे, जेन्युइन नहीं थे, ट्रू नहीं। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का, पब्लिसिटी का, आजकल जो वायरल हो रही हैं रील्स, उनके लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। बताया जाता है कि देखिए हम कितना प्यार करते हैं, इजहार मोहब्बत, इजहार प्यार होता है पैसे दे के। हर चीज़ पैसे से आजकल तोली जाती है, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरह गरीब थे।
तो ये जिन्होंने बनाए इमारतों, मकाबिर या फसीले या हिसार मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अज़मत के सुतूं दामने दहर पर उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदा। हमारे पुरखों का खून इसमें शामिल है, लेकिन आज तक उनके मकबरे पे या उनके जहाँ वो दफन हुए हैं वहाँ किसी ने एक कंदील, एक कैंडल भी नहीं जलाया। और वो शहनशाह जो जाने कितनी शादियां कर चुके थे, कितनी औलादें थीं, वो मुमताज़ महल के लिए उन्होंने एक महल बना दिया तो लोग आज भी वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे हमारे और आप जैसे लोगों के पुरखों का खून शामिल है जिन्होंने इस इमारत को एक पहचान दिलवाई। जी, थैंक यू।